तमाम देश के अंदर जो राजनीति है वो धर्म के ऊपर चल रही है। बात क्योंकि करी जाए 2024 का चुनाव कुछ ही समय बाद होना है और उसी के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है, क्योंकि जो वोट बैंक है उसका ध्रुवीकरण होता है धर्म को लेके। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से एक नेता हैं जिन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर से एक बयान दिया है और काफी जो है वायरल हुआ है और चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म नहीं है, धंधा है। तो इसी के लिए तमाम लोग कह रहे हैं हमारी भावनाएं आहत हो गई हैं। मेरे साथ एमयू दुआ जी हैं जो ह्यूमन राइट के ऊपर काम करते हैं, 35-37 सालों से काम कर रहे हैं। तो दुआ जी, जो ये बयान दिया गया है कि हिंदू जो धर्म नहीं है वो धंधा है, इस पे आप क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं हमारी भावनाएं आहत हो गई। जर्नलिस्ट साहब, आपके चैनल्स को धन्यवाद करते हुए, हर एक व्यक्ति को, खास करके स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक सुलझे हुए लीडर हैं, जानकार हैं, ज्ञानी लोग हैं, और अगर वो अभद्रता के साथ या किसी के दिल पे या आस्था पे ठेस पहुंचता है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो उनको किया है। लेकिन जहाँ तक हिंदू धर्म की बात है तो ये मैं आपको बता दूं कि हिंदू एक समुदाय को कहा गया है, और उन समुदाय को कहा गया है जो क्षुद्र या जो छोटे छोटे काम करने वाले, जो सनातन का जो वर्ण की जो व्यवस्था चली, तो एक समुदाय को कहा, और उसमें कहा कि जो पूजा पाठ करेगा वो ब्राह्मण होगा, जो लड़ाई करेगा, तलवार चलाएगा वो क्षत्रिय होगा, और जो धंधा करेगा, दुकानदारी करेगा, उसको वैश्य कहा जाएगा। और इन तीन लोगों को कहा कि ये स्वर्ण लोग हैं, ये जो है उच्च जाति के लोग हैं, बाकी सब नीच जाति के लोग हैं, हम उनसे और इनसे दोनों से डिस्टेंस बना के रखेंगे। महाभारत में हम आपको थोड़ा सा एक लाइन लेना चाहेंगे इस संदर्भ से कि कृष्ण भगवान एक ग्वाला घर में पले बढ़े, दूध का व्यापार था उनका, तो वो ग्वाला थे, यादव थे, तो उनको आप ओबीसी कह सकते थे। लेकिन जब उन्होंने महाभारत में लड़ाई लड़ी, अर्जुन का जब कमान संभाला, उसके सारथी बने, तो वहां पे क्षत्रिय का उन्होंने अपना धर्म का निर्वहन किया, तो वो क्षत्रिय रहे, क्षत्रिय कहलाए। तो कर्म, जैसा जो कर्म करते चले गए वैसे वैसे उनकी जात बनती गई, यही वर्ण हुआ, और इसी को आज 7637 जातियों में बट गया, और भी बांटे जा रहे हैं, आज और भी बढ़ रहा है। यही मुसलमानों में भी, यही और जो क्रिश्चियन में भी, यही हमारे जो है सिखों में भी, ये बढ़ते चले गए। तो इस तरह से जो है एक समुदाय बना। हिंदू कोई सचमुच में सही है कि ये कोई धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म हमारी मानवता है, हमारी जो है इंसानियत और ह्यूमैनिटी मेरा धर्म है। और इसी के इर्द गिर्द लोग जो है एकेश्वर की बात करते हैं, कुछ पूजा पाठ की बात करते हैं, हर आदमी की अलग अलग आस्था है। तो ये जो इस धर्म में कहा गया कि आज मैं हिंदू धर्म को हिंदू राष्ट्र देने जा रहा हूं, आज मैं जो है राम मंदिर का वहां पे जो है उनका जो है प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहा हूं, तो ये सवाल उठता है। मैंने सोचा कई बार कि भाई जब प्राण प्रतिष्ठा करेगा कौन, तो वो ब्राह्मण करेगा, वहां पूजा पाठ होगा। तो भाई एक मूर्ति के अंदर, एक पत्थर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा एक ब्राह्मण कर रहा है, तो इसका मतलब है कि प्राण प्रतिष्ठा करने वाला, देने वाला, वो बड़ा आदमी हो गया, वो पाप हो गया। तो इस तरह से तो ब्राह्मण ही भगवान होने चाहिए। तो ये बड़ा गड़बड़ बात है, वही मारेगा वही जिलाएगा। तो भगवान जो है कि भगवान जहां कहा गया हम में तुम में खड़क हम में, इसी रामायण में कहा गया, इसी चौपाल में कहा गया हम में तुम में खड़क हम में, सब में है भगवान। तो जब सब में भगवान है और सब कण कण में भगवान है और वो जीवित है, तो उसे जीवित करने की आप ये जो ढोंग कर रहे हो, और इस पे जो धार्मिक अडमना बना करके करोड़ों अरबों रुपया और हजारों हजार लीटर जो है घी का दीपक जला करके, जो बच्चों को घी नहीं मिलता, जो हमारी महिलाओं गर्भवती को घी नहीं मिलता, आप जो है इसका बर्बादी करने जा रहे हो, ये क्या है? ये पाखंड नहीं है तो क्या है? तो इसको कहने का तरीका मौर्य जी का गलत था, लेकिन कमोबेश उन्होंने जो कहा है वो सच्चाई को छूता है। क्योंकि उन्होंने ये भी दुआ साहब कहा है कि अगर ये मैंने कह दिया है तो इससे भूचाल आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, क्योंकि ये राजनीतिक तौर पे देखा जा रहा है। वहीं मोहन भागवत ने कहा, या फिर देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदू धर्म नहीं है, ये एक शैली है जीवन जीने की। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, तो इसका ध्रुवीकरण
हिंदू जो अपने आप को कहते हैं या फिर अब जो बिल्कुल जर्नलिस्ट महोदय, चुनाव के वक्त में ध्रुवीकरण, चुनाव में वोट लेने की राजनीति किसी तरह से इन के इन प्रकार तरीके से जनता को बेवकूफ़ बना करके, दबा करके, बेवकूफ़ बना करके हम वोट लें और सत्ता में हासिल जाते हैं। जबकि बीजेपी जो आरएसएस समर्थित है, उसी के मोहन भागवत जी, जैसा कि आपने कहा कि मोहन भागवत जी ने कहा कि भाई हम सब लोग आदिवासी थे, बंदर थे और उससे आगे बढ़ते गए, हमने सभ्यता के लिए गए, कपड़े पहनने लगे, बोलने लगे और हमने पढ़ना शिक्षा ग्रहण किया और फिर जो है जात में विभक्त होते चले गए, मुसलमान बना, हिंदू बना, ये बना, वो बना, ये सब बना। उन्होंने कहा तो उनको जो बड़े लोग हैं उनकी मान रखनी चाहिए, समझना चाहिए। उसके लिए काफ़ी ग्रंथ है, काफ़ी हमारे के यहाँ अलग अलग उपनिषद है और अलग अलग धर्मों के कुरान है, बाइबिल है, सबको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। लेकिन आज उनको पढ़ने की किसको फुर्सत है? जिस देश के अंदर 150 करोड़ की आबादी में जिस व्यवस्था चलती है उसे संविधान ही नहीं मालूम है। संविधान जो 32 किलो का ओरिजिनल संविधान है वो कहाँ है उसको मालूम नहीं, हम लोग को भी नहीं मालूम कि कहाँ गया और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये जी मौलिक अधिकार है, ये समता का अधिकार 14 से 18 बनता है, ये हमारा जो है बोलने की व्यक्ति 19 बनता है, हमें जीने की हमें आज़ादी का 21 बन, ये सब कुछ चीज़ें बता दी जाती है, हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन हमने संविधान पढ़ा नहीं और लोग पढ़े नहीं। और जो जैसा कह रहा है हम भेड़ की तरह चलने वाले लोग हैं, हम जो है जादू टोना, यही हमारे आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने एक आम पब्लिक में भाषण दिया था कि हम जो है जंगल से निकले हुए हैं, हम लोग जो है सांप बिच्छू और जादू टोना करने वाले लोग हैं, हमें बहुत सारा काम करना होगा तब हम विकसित होंगे। आज चंद सालों में ये बिना ढोलक बजा के, ताली बजा करके कोरोना भगा दिए, इन्होंने बहुत सारे काम कर दिए, बहुत सारे रोजगार दे दिए, बहुत पता नहीं क्या क्या दे दिया और अब ये चंद सालों में कहते हैं मैं विश्व गुरु बन गया हूं, भारत बहुत समृद्ध हो गया है, भारत पे कोई लोन नहीं है। जबकि आज 205 लाख करोड़ का हम पे लोन आ गया, हमारे पे भार आ गया, जो पहले कांग्रेस के वक्त में, ये कांग्रेस को कोसते हैं। ठीक है, कांग्रेस ने क्या सही किया गलत किया, लेकिन वो उस वक्त जो है हमारी जीडीपी, हमारा जो है लोन था वो सिर्फ 40 से 42 लाख का था, तो आज जो है 205 करोड़ हो गया। आज हर एक जनता जो बेचारा भीख भी मांग रहा है उस पे भी 40,000 का उस पे जो है एक ऋण आ गया है, चढ़ गया, उसका असर क्या पड़ेगा? तो हमारी बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, हमारी बेरोजगारी महंगाई बढ़ेगी, देश बेड़ागर्क बन गया। जैसे श्रीलंका बर्बाद हुआ, ये पाकिस्तान बर्बाद, हम भी बर्बाद होंगे। तो इस तरह से धार्मिक उन्माद फैला करके, धार्मिक के जो ताना बाना बुन करके, इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि धर्म ही एक ऐसी जो पॉइंट है जो आप इस पे अगर कोई राजनीति करेगा तो वो अजर अमर होगा, वो लगातार उसका इशू चलेगा, बाकी इशू आती है और जाती है। और इसीलिए आज हमारे जो नेता हैं, देश के नेता हैं, वो एक तो अंग्रेजों को डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी लेके चलते हैं और दूसरा धर्म का लेके चलते हैं, चाहे वो एनडीए हो, चाहे इंडिया हो, चाहे दूसरी पार्टी हो, सब जो है देखेंगे तो इर्द गिर्द सब धर्म के आसपास में ही घूमते रहेंगे। उनके सामने न बेरोजगारी की समस्या दिखता, न उनको रोजगार की दिखता, न उनको बेघरों को घर चाहिए, न उनको शिक्षा चाहिए, न स्वास्थ्य चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उनको कुर्सी चाहिए और वो किसी तरह से इनके पर बढ़ करके 56 भोग खाएंगे, बाकी दुनिया मरे, देश मरे, उनको कोई परवाह नहीं है। तो इस तरह का जो धार्मिक बातें कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र देने की जो बात कर रहे हैं वो मानसिक रूप से गुलाम, जो विक्षुब्ध हैं, जो हम गुलाम हैं, जो क्षुद्र हैं, उनके लिए वो कह रहे हैं। और वो खुद कह रहे हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं जो है वैश्य हूं और तुम सब हिंदू हो। तो ये जो कंसेप्ट दे करके, ये जो वर्ग बांट करके, ये जो सनातन की वर्ग में बांट करके हमारे पे जो हुकूमत किया जा रहा है वो 1500 साल पीछे हमें ढकेल रहा है। उसे हमें बचना होगा, उसे हमें समझना होगा, हमारे आने वाले पीढ़ी को समझना होगा और हमें जो है कहीं खाई में न गिर जाएं। इसलिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए हम नौजवानों को, समझदारों को मानवता के आधार पर एकजुट होकर आवाज देना होगा। तो दुआ जी, अंत में आखिरी सवाल ये रहेगा कि तमाम जो लोग हैं, जो जनता है, उसको कैसे समझ में आएगी ये चीज़, क्योंकि वो हिंदू एक अलग चीज़ समझ रही है। हिंदू धर्म या जो पद्धति शैली, जो जीवन जीने की शैली बताई जा रही है, उसमें तो कहीं पे मारकाट, इतना ऊंच नीच और तमाम चीज़ें नहीं हैं, लेकिन समाज के अंदर इन्हीं चीज़ों को लेकर राजनीति हो रही है और जनता समझ नहीं पा रही। एक भेड़ चाल है जो चल रही है। तमाम आपने डिबेट की बात करी कि भाई क्रेडिट बहुत ज्यादा बढ़ गया है इंडिया के ऊपर, 2014 के बाद से 5 गुना डिबेट बढ़ गया है। तो इसमें जनता कब जागेगी? क्योंकि जनता तो, जर्नलिस्ट महोदय, जनता जो है आज जो है, या तो आप कहें कि भांग के नशे में चूर है,
या तो आप ये कहें कि ये गोबर, आपने कभी गांव देहात गए होंगे या आपने आजकल गौ माता की बचाव की बात हो रही है इसलिए गोबर तो हर आदमी जान गया है जो पहले नहीं जानता था। तो गोबर के अंदर एक कीड़ा होता है, उसको गोबर कुछ ऐसा कीड़ा का नाम है, वो कितना भी गोबर को खत्म कर दे, साफ कर दे, वो कीड़ा खत्म नहीं होता, वो हर एक कण कण में उसका जो है वो कीड़ा रहेगा। अन्य भक्तों का गोबर का कीड़ा तो अन्य भक्त जो हम हैं, मैं अपने को कह रहा हूं, मैं भी अन्य भक्त हूं, हम अंधभक्त हैं, हम जो आस्था में चूर हैं, हम जो धार्मिक उन्माद में हैं, हम जो कहते हैं कि हमारे पसीने से भगवान पैदा हो गया, हमारे जो है कान से भगवान पैदा हो गया, हमारा जो है हनुमान जी जो है सूरज को निगल लिया, और तरह तरह की बातें जो बिल्कुल इलॉजिक है, उन चीजों को मान के अंधभक्त जो हम हैं, ये अंधभक्त की जो नगरी है, इनको इतना पिला दिया गया है, इतना घोल घोल के पिला दिया गया है कि उससे बाहर निकलने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितनी छटपटाहट हो जाए, वो नहीं निकल सकते। एक दबंग है, चिंघाड़ता है, लेकिन अगर उसको पहले से आप एक खुट्टे से बांध दो, छोटा से, और वो बहुत ही खुट्टा जो आराम से कोई भी उखाड़ सकता है, आप बांध दो एक छोटी सी लकड़ी सरी से, शुरू में तो बंधा रहता है, वो होता है, फिर जब बड़ा होता है चिंगाड़, तो वो चिंगाड़ना भूल जाता है और वो वहीं पे खड़ा रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं यहाँ पे कैद हूं, मैं भाग नहीं सकता, मैं बंधा हुआ हूं, मैं रस्सी से बंधा हुआ। और यही कारण है कि हमारी जनता, हम कैदी हैं, हम गुलाम रहे हैं 1500 साल तक, राजा महाराजाओं का गुलाम रहे, मुगलों के गुलाम रहे, अंग्रेजों के गुलाम रहे, और आज तथाकथित हम जो है इसी अंग्रेज के काले कौवे जो ये लोग जो है डिवाइन रूल कर करके हमारे पर शासन करना चाहते हैं, हमारी सारी एसेट को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं, तो हम अंधभक्त लोग कहां जाएं? हमारे पास विकल्प ही नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारा ये भाई सही कर रहा है, हमारा भी ऐसे, सारे भाई चोर, सारे एक ही चट्टे बट्टे के लोग, सारे पार्टियां एक ही हैं, तो हम जाएं कहां? तो सकारात्मक विकल्प की तलाश में हैं, उनको मिल नहीं रहा, और अगर कोई बोलता है तो लगता है ये भी झूठा है, और जो कोई, क्योंकि हर लोग झूठा दिया, तो हम लोगों ने मानवता पे 37 साल के लिए हम लोग जागरूकता के लिए काम किए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए बात किया, उसकी जो प्रोटेक्शन के लिए बात किया, बहुत सारे कानून पे लड़े, हम लड़ रहे हैं, लगातार समझा रहे हैं कि मानवता ही तुम्हारा असली धर्म है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, चाहे हमारा जो है कोई भी हो, उसका जो है धर्म मानवता है। उस मानवता के आधार पे एकजुट हो जाओ और अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाओ। अपने साथियों को बीच में, ये तमाम कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, तमाम जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उन तमाम को वोट मत दो, और अपने साथी, अपने भाई बहन को, आप एक महिला को 50% और पुरुष को 50%, और बाकी कुछ नहीं चलेगा, और इस आधार पे आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि एक दिन नया सवेरा आएगा, और जो ये अथॉरिटी, जो इलेक्शन कमीशन और बाकी जो ये चमचागिरी करते हैं, जिनको अपने दायित्व को समझते हुए, अपना अधिकार को समझते हुए, जो एनजीओ के रूप में है, आज हमारा न्यायपालिका, आज हमारी जितनी भी अथॉरिटी हैं, सब एनजीओ हैं, आज पुलिस डिपार्टमेंट एनजीओ है, लेकिन वो दादागिरी करते हैं, मैं सरकार हूं, और वो सैलरी लेते हैं, और जो सैलरी नहीं लेता उसको वो दबाते हैं, उसको मारते हैं, राजा को मारते हैं, मालिक को मारते हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या है, हमारी संविधान की हत्या है, और इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं संविधान को बचाओ। संविधान को पहले बचाने से पहले संविधान को ढूंढो कि संविधान है कहां, संविधान में क्या है, उसे पढ़ाओ, जगाओ। जब तक एजुकेशन नहीं होगा, जब तक तन मन धन, तीन चीज कहते हैं, जब तक ये बहुसंख्यक में नहीं आएगा, एका नहीं होगा, और एका नहीं होगा तो जो तथाकथित लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम ही आएंगे, मैं 400 पार होऊंगा, मुझे तुम जिताते हो, मैं जीतूंगा, तो वो जीतेंगे। आप जिता रहे हो, वो जीत रहे, तो यही होगा। आपको सोचना है कि आप जिताओगे या हराओगे, ये तय बहुजन को करना पड़ेगा। तमाम जो जानकारी है उस पर चर्चा हुई है। डॉक्टर MU दुआ जी जो सालों से ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहे हैं, तमाम धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण है, तमाम और चीजों पे ध्रुवीकरण है, तमाम ऑलमोस्ट जो चीजें हैं वो हमने कवर करी हैं। इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा जरूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।